हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि टीलेज किसे कहते हैं, टिल्थ क्या होता है और टीलेज करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता क्या होती है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले टीलेज टीलेज को हम हिंदी में बोल सकते हैं भू परिष्करण या फिर जुताई गुड़ाई। तो सॉइल में जो भी जुताई गुड़ाई करते हैं उसी को जो है टीलेज बोलेंगे, भू परिष्करण बोलेंगे। तो सबसे पहले इसका इतिहास जानते हैं कि टीलेज का क्या है इतिहास। तो देखिए, जब से आदि मानव लोग खेती करना प्रारंभ किए तो धीरे धीरे जो है वो क्या करते थे कि सॉइल को डिस्टर्ब करके या किसी भी टूल्स से उसका जो है टिलिंग करके या खुदाई करके उसमें सीड डालते थे और उससे जो है फिर जर्मिनेशन होता था प्राचीन काल में। और अगर हम फादर ऑफ टीलेज की बात करें तो जेथरो टूल को बोला जाता है। जेथरो टूल ने क्या किया था, सबसे पहले कि उनका ये कहना था कि मिट्टी जितनी भी ज़्यादा भुरभुरी हो जाएगी उतना ही वो जो है हेल्पफुल होगी, मदद करती है वो ग्रोथ में, ठीक है। और उनका ये भी नज़रिया था कि जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं प्लांट उसी को खाता है, प्लांट उसी को लेता है, उसी से उसकी ग्रोथ होती है। तो उन्होंने ये चीज़ बोला था और इस वजह से जो है उन्होंने उस पर जो वर्क किया। उनका ये कहना था कि जितनी ज़्यादा जुताई कर सकते हैं हम खेत की उतना अच्छा रहेगा। और इसके लिए उन्होंने जो है कुछ टूल्स जो है इन्वेंट किए थे, आविष्कार किए थे, जैसे हॉर्स ड्राउन कल्टीवेटर है, ठीक है। इसके बाद सोइंग करने के लिए जो है टिलिंग करने के लिए और सोइंग करने के लिए दोनों के लिए जो सीड ड्रिल जो उन्होंने बनाया था, ठीक है ना। और हार्स होइंग हस्बेंड्री जो है उनका एक बुक है, तो उसी में उन्होंने बताया है कि हार्स होइंग हस्बेंड्री में कैसे हम जो है होइंग करेंगे, यानी कि जुताई करेंगे, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो फादर ऑफ टिलेज जो है जेथरो टूल को कहा जाता है, ठीक है ना। जेथरो टूल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जेथरो टूल इन्होंने किया था। अब देखिए टीलेज में देखिए एक टिल होता है, एक टिल्थ होता है और एक टीलेज होता है। टिल यानी कि गड्ढे करना या फिर खुदाई करना, टिल्थ यानी कि टिल्थ जो होता है वो टीलेज के बाद मिलता है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री में तो इतना ही आप लोग जानिए कि कैसे जो है, अब आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले औजार यूज करते थे। तो औजार यूज करते थे जैसे स्टोन हो गए, पत्थर के नुकीला भाग को जो है लकड़ी में लगा के उससे वो जुताई करते थे। इसके बाद फिर जो है सीड प्लेस करते थे। बाद में फिर जेथरो टूल ने बताया कि कैसे जो है मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्रोथ में। लेकिन उनका ये कहना गलत है, क्योंकि मिट्टी के छोटे छोटे कण जो है पौधे नहीं लेते हैं, बल्कि क्या होता है कि रूट्स जो होती हैं वो सॉइल पार्टिकल से लगी रहती हैं, वहाँ से जो है वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर न्यूट्रिएंट्स जाता है, तो उससे उनका जो है ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये केवल हेल्प करता है सॉइल को अगर हम प्रिपेयर करेंगे या टिलेज हम करेंगे तो हेल्प करता है कई सारी चीज़ों में। इसके उद्देश्य के भी बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टिलेज क्या है। देखिए, टिलेज इज द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू रिजल्ट इन गुड टिल्थ फॉर बेटर जर्मिनेशन एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो सबसे पहले क्या है कि टिलेज जो है यह किससे किया जाता है। टिलेज किया जाता है टूल्स के हेल्प से और टूल्स और इम्प्लीमेंट्स के हेल्प से जो है हम क्या करते हैं कि सॉइल का मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन यानी कि मिट्टी में हेर फेर करना या फिर मिट्टी को उलट पलट देना, इसका मतलब होता है मैनिपुलेशन का, ठीक है। तो फिजिकल मैनिपुलेशन हम करते हैं सॉइल का किसके द्वारा, विथ हेल्प टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो फिजिकल मैनिपुलेशन होगा तो क्या होगा कि गुड टिल्थ, ठीक है ना, गुड टिल्थ जो हमें प्राप्त होगा। अब गुड टिल्थ क्या करेगा, बेटर जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, यानी कि सीड सोइंग जब हम करेंगे तो जर्मिनेशन जो है अच्छा होगा। साथ ही साथ क्या होगा, सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। सब्सिक्वेंट यानी कि बाद में जो है जर्मिनेशन जब हो जाएगा उसके बाद जो है क्रॉप्स का जो है ग्रोथ
होगा, ठीक है, क्रॉप की वृद्धि होगी। तो टिलेज इज द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू रिजल्ट इन गुड टिल्थ फॉर बेटर जर्मिनेशन एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। किसी भी उपकरण के या औजार के मदद से मिट्टी को इस तरह हेरफेर करना जिससे क्या हो कि गुड टिल्थ बने, गुड टिल्थ बने, और गुड टिल्थ जब बन जाएगा तो क्या होगा कि जर्मिनेशन अच्छा होगा और बाद में फिर जो है फसल की वृद्धि भी होगी अच्छे से। अब टिल्थ क्या है, देखिए टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। यानी कि जब हम टिलेज करते हैं किसी भी इम्प्लीमेंट से या फिर टूल से, तो जो कंडीशन होती है टिलेज के बाद की जो कंडीशन होती है उसी को टिल्थ कहते हैं, ठीक है। तो टिलेज के बाद जो है सॉइल की कंडीशन क्या होगी, उसमें जो है बड़े बड़े जो है क्या आएंगे, क्लॉड्स बनेंगे, उसके सॉइल जो है पूरी तरह भुरभुरी हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो कंडीशन होती है उसी को हम जो है टिल्थ बोलेंगे, ठीक है, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। तो जो उसका देखने से जो पता लगता है कि अब जैसे मान लीजिए कि टिलेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, टिलेज की हम ज़रूरत तब पड़ती है जैसे कि हमने जो है क्रॉप को उगाया है, क्रॉप को जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो क्रॉप पूरी तरह क्या हो जाती है, एकदम से जो है वो मतलब कड़ी हो जाती है। क्रॉप कड़ी मतलब कि क्रॉप जो है हार्वेस्ट होने के बाद सॉइल एकदम से कड़ी हो जाती है। तो उस सॉइल के कम्पैक्टनेस को यानी कि कड़ापन को क्या उसको हटाने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए या तोड़ने के लिए कह सकते हैं हम जो है टिलेज करते हैं, ठीक है। और जब हम टिलेज करेंगे तो उसके बाद फिर जो है सीड बेड तैयार होगा, फिर हम जो उसमें सोइंग करेंगे। तो टिलेज के बाद जो कंडीशन होती है सॉइल की उसी को हम जो है टिल्थ बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य इसके क्या होते हैं कि पहला जो है सुटेबल सीड बेड प्रिपरेशन। तो टिलेज अगर हम कर रहे हैं या मिट्टी की जुताई गुड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम जो सीड बेड तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो सूटेबल सीड बेड तैयार करने के लिए टिलेज की ज़रूरत पड़ती है। नंबर सेकंड है वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल में क्या होगा कि हम टिलेज करेंगे तो बहुत सारे जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, उनका प्लांट पॉपुलेशन इससे कम हो जाएगा। और वो क्या होता है, उनके स्टेम हैं तो वो डैमेज हो जाएंगे, पत्तियां हैं वो डैमेज हो जाएंगी, रूट जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, पूरा प्लांट उखड़, वीड जो है खरपतवार के पौधे जो उखड़ के बाहर निकल आते हैं और फिर उसको कलेक्ट करके हम जो है कहीं जो है नष्ट कर देंगे या फिर फेंक देंगे, ठीक है। तो वीड कंट्रोल इससे हो जाता है टिलेज से। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करेगा, सॉइल का कंजर्वेशन करेगा किससे कि सॉइल में जैसे कि अब जैसे टिलेज आपने कर दिया, डीप टिलेज अगर आपने किया है, गहरी जुताई आपने किया है, तो क्या होगा कि वहाँ का इन्फिल्ट्रेशन, अंतर सस्यन जो है या इन्फिल्ट्रेशन जो है हाई हो जाएगा, या इन्फिल्ट्रेशन हाई हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन हाई हो जाएगा इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही अगर दो सॉइल मान लीजिए कि दो खेत है, पहले खेत में क्या है कि टिलेज हो गई है और दूसरा जो है मतलब कि क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद टिलेज हो गई है पहले वाले खेत में, दूसरे खेत में जो है टिलेज हुआ नहीं है, बस केवल हार्वेस्टिंग के बाद ही उसको खेत को ऐसे छोड़ दिया गया। अब जब रेनफॉल होगा तो क्या होगा कि रेनफॉल के ड्रॉप जब नीचे आएंगे, ड्रॉप आउट होंगे, तो गिरने के बाद क्या होगा कि जो जिसमें टिलेज होगा उसमें क्या होगा, रन ऑफ, यानी कि जो वाटर होगा, वाटर का बहाव कम होगा, तो वाटर एक जगह से दूसरे स्थान कम मूव करेगा और अधिकतर वाटर जो है वो ज़मीन के नीचे जाएगा। तो क्या इन्फिल्ट्रेशन उसी कहते हैं जिसमें जो है पानी या वाटर जो होता है वो मिट्टी उसको सोखती है, मिट्टी सोखती है, मिट्टी के अंदर जाता है, रूट जोन में जाता है, तो उसी को इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इन्फिल्ट्रेशन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन सॉइल या इन रूट जोन, इसको कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन जब हाई होगा तो इससे क्या होगा कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा जो है पानी जो है अब्जॉर्व करेगी, उसका अवशोषण करेगी, और यह जो है जब अवशोषण कर लेगी तभी वह जो है लंबे समय तक मिट्टी में पानी रहेगा, किसके लिए, अवेलेबल मॉइस्चर रहेगा, तो नमी रहेगी। और बाकी अगर टिलेज नहीं करते हैं तो क्या होगा कि
जो पानी आएगा इरिगेशन उससे आएगा, रन ऑफ से रेनफॉल से आएगा, वर्षा से आएगा। तो वर्षा से पानी जैसे ही आएगा वैसे ही क्या करेगा, वो बहता हुआ चला जाएगा किसी नाले नदी में, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन होगा किससे, कैसे होगा, हायर इन्फिल्ट्रेशन होगा। इसके बाद अगर आप टीलेज अच्छे से किए हैं, गहरी जुताई किए हैं, तो पानी जो है मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रन ऑफ में जो पानी खराब होता है, वेस्ट होता है, वो भी बच जाएगा, ठीक है। तो वो नुकसान रन ऑफ भी यानी रन ऑफ यानी अपवाह, तो अपवाह जल का भी जो है कंजर्वेशन हो जाएगा, उसका संरक्षण हो जाएगा। और इसकी वजह से वाटर लॉस भी नहीं होगा। तो वाटर लॉस नहीं होगा, इस वजह से जो है वाटर कंजर्वेशन भी हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि टीलेज से जो है इंक्रीज डेप्थ ऑफ सॉयल, टीलेज आप करेंगे तो सॉयल का जो एरिया होता है टीलेज का, उसका डेप्थ बढ़ जाएगा, गहराई बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब गहराई बढ़ जाएगी तो उस पूरे डेप्थ में जो है जब भी रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा या फिर वर्षा होगी, तो पूरा पानी उसमें जो है अच्छे से स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4 है सॉइल एयरेशन। सॉइल एयरेशन यानी कि मिट्टी में जो है, मिट्टी में वायु संचार अच्छी तरह हो जाता है, ठीक है। तो वायु संचार अच्छा होगा तो इससे क्या होगा, वायु संचार अच्छा होता है तो जो माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी में, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो लंबे समय तक जीवित रहेंगे, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। और जब उनकी संख्या में वृद्धि होती है तो मिट्टी की जो क्या फर्टिलिटी जो होती है वो भी बढ़ती है, ठीक है, मिट्टी उपजाऊ होती है। इसके बाद रूट पेनिट्रेशन, रूट जो होता है, प्लांट का रूट जो है काफ़ी अंदर तक जो है वो जाएगा। तो रूट जब अंदर तक जाएगा तो वो जो है दूर से जो है काफ़ी गहराई से और दूर से भी जो पानी लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा, और जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ होगा। तो रूट पेनिट्रेशन भी होगा, क्योंकि जब हम डीप टिलेज करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, तो रूट जो है प्लांट का अंदर तक जाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगा उसके अवशोषण का, नमी अवशोषण का या फिर न्यूट्रिएंट लेने का एरिया बढ़ जाएगा, जिससे ग्रोथ बढ़ेगी प्लांट का। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ पेस्ट्स, जो पेस्ट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो अटैक करते हैं हमारे पौधों पे, कभी कभी रूट को जो डैमेज करेंगे, स्टेम को करेंगे, लीफ को करेंगे, ठीक ना। तो ऐसे जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उन सभी को जो है ये क्या करता है, खत्म कर देता है। कैसे, टिलेज करेंगे तो उसमें उसका जो भी घर बना रहता है, हार्बर जो भी बनाए रहते हैं, वो डैमेज हो जाएगा, उसके एग्स डैमेज हो जाएंगे, उसकी कॉलोनी जो है डैमेज हो जाएगी पेस्ट की, इंसेक्ट की, और जो है उसकी जो है पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है क्या होगा कि प्लांट जो है सेफ रहेगा। प्लांट सेफ रहेगा तो फिर जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ पेस्ट यानी पेस्ट का विनाश भी कर देता है। नंबर 5 है सॉइल स्ट्रक्चर। देखिए सॉइल स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। जैसे अगर जो समर डिप्लोइंग होता है, गर्मी में क्या करते हैं, हम जुताई करते हैं जो, और गर्मी में हम गहरी जुताई करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो उसमें ऑब्जर्व हो जाए, मिट्टी जो अच्छी तरह पानी सोख ले, साथ ही साथ जो है मिट्टी को अच्छी तरह जो है क्या लगे, सोलर रेडिएशन, यानी कि सनलाइट भी अच्छी तरह लगे उस मिट्टी को। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट मर जाएंगे, वीड की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम डीप फ्लोइंग करते हैं समर में, तो क्या होता है कि कुछ समय ऐसा मिलता है जिसमें पूरी तरह सूखा रहता है, और फिर बाद में क्या होता है कि जब मानसून आता है तो पानी मैक्सिमम उसमें स्टोर हो जाते हैं, तो फिर जो है मैक्सिमम ड्राई हो जाता है और मैक्सिमम जो है वाटर भी होता है। तो ऐसे कंडीशन जब मिलती है सॉइल को, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। तो सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए भी हम टिलेज करते हैं। इसके बाद नंबर 6 है ब्रेकिंग हार्ड पैन्स। क्या होता है कि जब हम कोई भी फसल को उगाते हैं, उसके बाद उसकी कटाई करते हैं, तो फिर बाद में देखते हैं मिट्टी जो कड़ी हो जाती है, तो उसको भी हटाने के लिए हम टिलेज करते हैं। साथ ही साथ जब हम एक ही गहराई पे हम जो है बहुत सारा जो है बहुत बार कई सीजन कई सालों तक हम जब ट्रैक्टरों से जुताई करते हैं एक ही गहराई पे,
तो नीचे जो है मिट्टी क्या बन जाती है, एकदम कड़ी बन जाती है, हार्ड बन जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो है पानी का अवशोषण अच्छी तरह नहीं हो पाएगा, उसके नीचे पानी नहीं जा पाएगा जब भी आपका रेनफॉल होगा, वर्षा होगी तो इसलिए क्या करना होता है कि उसको अगर हम तोड़ देंगे, ठीक है, गहरी जुताई करके हम उसको तोड़ देंगे तो क्या होगा कि जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ जाएगा, जो पर्कोलेशन होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो पर्कोलेशन अच्छी तरह होगा। या सीधे सीधे मतलब ये है कि पानी का अवशोषण अंदर तक होगा, नीचे तक होगा, गहराई तक होगा, जिससे रन ऑफ का वाटर जो होता है या अपवाह जल जो होता है उसका भी वहाँ पे कंजर्वेशन होगा, संरक्षण होगा, उसको भी हम जो है ख़राब होने से या फिर बहने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ हमें जो है लंबे टाइम तक के लिए नमी भी मिलती है, ठीक है। तो ब्रेकिंग हार्ड पैंस से ये एडवांटेज होता है। इसके अलावा जो है जो रूट्स होती हैं प्लांट के वो भी गहराई तक जाती हैं। तो दो एडवांटेज बहुत अच्छे होते हैं इसके, 2-3 एडवांटेज। तो इसलिए हार्ड पैंट्स जो होते हैं, कड़ी मिट्टी होती है जो रूट जोन के नीचे होती है, उसको जो है तोड़ता है, ठीक है। अब जैसे रूट जोन होता है सॉइल सरफेस से लेके मिट्टी की धरातल से लेके 25 से 30 सेंटीमीटर तक जो है रूट जोन का डेप्थ होता है, ठीक है ना। कभी कभी ये बढ़ भी जाता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 देखिए, हेल्प्स इन डिग्रेडेशन ऑफ हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज। क्या होता है कि जब हम हर्बिसाइड को अप्लाई करते हैं या पेस्टिसाइड को अप्लाई करते हैं तो उसका जो हानिकारक प्रभाव होते हैं, जो बैड इम्पैक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे रहते हैं। केमिकल जो उसका होता है वो काफ़ी लंबे समय तक मिट्टी में विद्यमान रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, वो जो है या जो भी वहाँ पे जीव जंतु होते हैं उनके हेल्थ पर, उनकी लाइफ साइकिल पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और जब माइक्रोब्स पे प्रभाव पड़ेगा तो फिर जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस होगी। तो सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होगी तो इन सभी को हटाने के लिए, बचाने के लिए भी हम टिलेज करते हैं। और जब टिलेज करेंगे तो क्या होता है कि मिट्टी को हवा मिलेगी, तो हवा मिलेगी, ठीक है। तो हवा जब मिलती है मिट्टी को तो जो रेजिडू होता, जो अंश होता है हर्बिसाइड का, वो अंश जो शेष भाग जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होने लगता है, ठीक है, ख़त्म होने लगता है। तो इसमें भी टिलेज का रोल है, टिलेज जो है इसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि टिल्थ क्या होता है, टिल क्या होता है, टिलेज क्या होता है, ठीक है। इसके बाद टिलेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, ये सभी जो है हमने बताया। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेगा आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ टिलेज क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।